बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शेख अब्दुल रशीद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फेसबुक पेज को लाइक और शेयर कर दें। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की होने वाले आज़ादी सहाफ़त और पाकिस्तान में सहाफ़ियों के साथ होने वाले सलूक के हवाले से। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन चुका है जहां सच बोलना एक जुर्म है, सच बोलना एक गुनाह कबीरा बन गया है और इसकी सजा, अगर सच बोलोगे तो मार दिए जाओगे, अगर तुमको ना मार सके तो तुम्हारे बाल बच्चों को मार देंगे। नाज़रीन, इसी तरह का एक वाकया मरीद के में वाकया पेश आया जहां एक साफी जिसका नाम शाहिद इब्राहिम है और वो खबरें अखबार के साथ मुंसलिक है, उसने अपने इलाके के चंद जमीनी खुदाओं के खिलाफ आवाज उठाई, उनकी काली करतूतों को उनकी काली करतूतों को लोगों के सामने लाया, मुआशरे के सामने लाया, हुक्मरानों के सामने लाने की जिसारत कर बैठा, जिसकी उसको सजा उसकी बेटी के कत्ल पे दी गई। उसके घर पर हमला किया गया। उसकी बेटी जो सहन में अपने बाप का इंतजार कर रही थी कि वो उसको अलविदा करेगा, वो काम पर जा रहा है, उसको अंधाधुंध फायरिंग करके उसको मौत के घाट उतार दिया गया। 6-7 साल की इस अबिया, जिसका जुर्म सिर्फ ये है कि वो एक सहाफी की बेटी है, सहाफत पर दरवाजे बंद कर दिए गया और यहाँ पे दावा ये है कि हम आजादी सहाफत के बहुत बड़े अलमदार हैं। उनकी अलमदारी ये है कि अब बच्चे भी उनसे महफूज नहीं है। और उससे बड़ा सितम ये कि आज एक अरसा हो गया उसके बेटी के कत्ल हुए हुए को, लेकिन आज तक पुलिस उन मुल्जमान को गिरफ्तार नहीं कर सकी। अगर यही कुछ वाकया किसी पुलिस वाले के साथ हुआ जैसे गुजरांवाला में हुआ, 2 पुलिस का एहलकार शहीद हुए हैं, तो पुलिस ने 2-3 दिन बाद ही उन जालिमों को, उन कातलों को कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया और उन्हें मौत की वादी में पहुंचा दिया। लेकिन ये कमसिन बच्ची, जिसका गुनाह सिर्फ ये था कि वो एक सहाफी की बेटी थी, उसको मार दिया गया, लेकिन आज तक उससे के मुल्ज़िम गिरफ्तार नहीं हो सके। होंगे भी कैसे? वो सहाफी की बेटी थी, एक आम आदमी की बेटी थी, कौन सी किसी कोई सरदार की थी, किसी कोई सरमायादार की थी, किसी बड़े सियासतदान की थी। नाजरीन, कहने को तो हम आजाद वतन में रहते हैं, अभी हम 14 अगस्त भी बड़े शायाने शान तरीके से मनाएंगे, ढोल बाजे बजेंगे और बहुत कुछ होगा जिसमें हम दावा करेंगे कि हम आजाद हैं, लेकिन हमारी आजादी ये है कि हमें सच बोलने की भी आजादी नहीं है। अगर सच बोलेंगे तो फिर हमारा हशर भी वही होगा जो उनका होगा। अच्छा, इससे एक बात और है इसमें कि जिस दिन शाहिद इब्राहिम की बेटी कत्ल की जाती है, उसी दिन शाहिद इब्राहिम की सालगिरह थी और बेटी रात भर अपने बाप को कहती रही है कि पापा, मैंने सुबह आपकी सालगिरह बहुत शायाने शान तरीके से मनानी है, आपने वक्त पे घर आना है, आपने लेट नहीं आना, मुझे ज्यादा इंतजार ना करना पड़े, मैंने आपकी सालगिरह का केक काटना है। लेकिन बाप की सालगिरह तो ना मना सकी, मौत की वादी में चले गई। अब उसके बाप की सालगिरह का दिन उसकी मौत का दिन बन गया। अब बाप बेचारा सोच रहा है कि मैं अपनी सालगिरह मनाया करूंगा कि बेटी की बरसी मनाऊं? कौन है जो उसकी ये है? कोई पाकिस्तान में ऐसा जो उसको इंसाफ दिला सके? जब तक वो जिंदा रहेगा, हर साल अपनी सालगिरह के मौका पर एक बार जिएगा, एक बार मरेगा, और वैसे भी जब तक जिंदा लाश के तौर पर ही जिएगा। नाजरीन, पाकिस्तान में हम आजादी के लिए तरस रहे हैं। आजादी सहाफत के नाम पर जो जुल्म और जबर सहाफियों को सहने पड़ते हैं, शायद ही किसी को सहने पड़ते हों, लेकिन हम ऐसे शोबे से मुंसलिक है, ऐसे शोबे से हमारा ताल्लुक है कि जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं। बस चंद बड़े बड़े नाम हैं सहाफत के, जिनके लिए ईमान इक़्तिदार के दरवाजे खुलते हैं, साहिबान इक़्तिदार जिनके लिए रात दिन उनकी तरक्की और उनकी खुशहाली के लिए सरगर्म रहते हैं। लेकिन जो आम साफी है, जो आम रिपोर्टर है, उसके लिए बस यही है कि जियो तो ताबेदारी के जियो, अगर जीना है तो हुक्मरानों के, अपने इलाके के चौधरियों के, पुलिस के और दीगर ताकतवरों के ताबेदारी करके जियो। अगर बगावत करोगे, अगर आवाजें हक बुलंद करोगे तो फिर मार दिए जाओगे। शुक्रिया।